क्या कहेंगे इस मौके पर? ये मेरा अहोभाग्य है कि इतने पावन दिन पर, इतने पावन खंड में, इतने पावन जगह पे हमको आने को मिला। मैं इसके लिए श्रेय देता हूँ सबसे पहले हमारे भगवान गणपति महाराज को, तत्पश्चात हमारे पुनीत बालन ग्रुप को, पुनीत बालन परिवार। देखिए, धनवान तो बहुत लोग होते हैं पृथ्वी पर, युगों युगों से धनवानों से भारत और हमारी पूरी विश्व धरा भरी पड़ी है, लेकिन धनवानों के साथ मनवान जो होते हैं, जो अपने आध्यात्म और अपनी संस्कृति को इतना बचाने का ध्वज लेकर चलते हैं, अपने सनातन को बचाने का ध्वज लेकर चलते हैं कि धनवान के साथ वो मनवान भी हो जाते हैं। और ऐसे मनवानों के माध्यम से पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है। पूरा ये जगह, पूरा मंडप, पूरा इसको जीर्णोद्धार किया गया और जीर्णोद्धार के साथ साथ अब विधिवत रूप से परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। प्रतिवर्ष पूरे सार्वजनिक पंडालों में हमारे श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी, ये वाला जो पंडाल है सार्वजनिक, इसको इतने भव्य तरीके से, इतने भव्य प्रकार से पूरा पुणे में जय जयकार हो रही है। माना कि पूरा विश्व मना रहा है अब ये त्यौहार, विच इज़ अ ब्यूटीफुल आउटकम एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस। लेकिन परमात्मा ने जहाँ से ये बिंदु धारा शुरू हुई, गंगोत्री, हमारे सार्वजनिक गणपति पंडालों की गंगोत्री मैं कहूँगा आज जहाँ हम हैं, गौमुख में हैं, और वहाँ पर हमारे पुनीत बालन ग्रुप और हमारे ऑक्सीरिच, माणिक चंद, रसिक भाई धारीवाल, पूरा ग्रुप जितना भी है, पूरा परिवार आध्यात्म में जुटा हुआ है। तो नेकी और पुण्य के वृक्ष बोए जाते हैं यहाँ पर, वही ये परिवार कर रहा है। मुझे बहुत आनंद है, धन्यवाद का मैं लख लख धन्यवाद देता हूँ पूरी पृथ्वी को, पूरे मानव जाति को, कि मैं भारत में जन्मा हूँ। हम भगवान की भक्ति में आश्रमों में पले हैं, मंदिरों में पले हैं, और इसीलिए प्रारब्ध में, पुरुषार्थ में, पुण्य में कितनी शक्ति होती है कि हमको बुलावा भी आता है तो ऐसी जगह आता है। और क्या चाहिए इस पृथ्वी पर। आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भगवान से मांगते तो सभी रहते हैं, लेकिन मांगने की बजाय जो दिया हुआ है उसके लिए धन्यवाद देना है आप सभी को। हर दिन उठिए, देखिए हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, बस उसी का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के लिए परमात्मा के पास जाना है। भक्ति इसलिए करनी है कि कुछ पाना नहीं है, ऑलरेडी पा लिया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब आपको धन्यवाद भाव में, भक्ति में डूबना है। मेरा भारत इस पृथ्वी से पूरा अलग है। क्यों? क्योंकि मेरा भारत ओतप्रोत है आध्यात्म से। ये आध्यात्म की धरती है, ये प्रेम की नगरी है, ये पुण्य की नगरी है, जिसका नाम है पुणे, जिसका नाम है मेरा भारत, जिसका नाम है महाराष्ट्र। आप जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, जब बैठे थे पूजा के लिए, तो हमने देखा कि आप पूरे भक्ति में लीन हो चुके थे। क्या प्रार्थना की आपने देश के लिए, इस धरती के लिए जिसमें हम हैं? देखिए, बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटी हो रही हैं, नैसर्गिक आपदाएं बहुत आ रही हैं। तो पहले तो परमात्मा को हमने प्रणाम करके उनके चरणों में एक निवेदन अर्पित किया है। परमात्मा, हमको पता है कि बहुत ज़्यादा दुष्टता भी है आप ही की बनाई हुई धरती पर, परंतु आप तो पिता हैं, पिताओं के पिता हैं, आप तो देवों के देव हैं। मेरे दाता, आप संवार लीजिए। देखिए, एक तो आपदाओं से संवारिए, दूसरे जो बुद्धि विनष्ट हो रही है मनुष्य की, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। तो ये जो विद्वान हैं, इनको थोड़ा सा समानांतर कर दो मेरे दाता। भोलापन इनके अंदर, चतुराई बहुत घुस गई है, इनको भी थोड़ा भोला कर दो। आपस में संगठित नहीं रहता मनुष्य। सनातन की पहली शर्त है आपस में संगठित रहिए। प्रजातियों में बांटेंगे लोग, बंटिए मत। आज हम सब ये शपथ लें, गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक पंडालों का, सार्वजनिक यात्राओं का प्रादुर्भाव हुआ ही इसलिए था। हमारे जो पूजनीय, आदरणीय, हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने ये प्रारंभ ही इसलिए किया था कि आओ अपने परंपराओं का, अपने आध्यात्म का, अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने कर्तव्यों का, अपने पुण्यों का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का यहीं से प्रतिपादन करो। संगठित रहो। संगठित रहोगे तो तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया।
और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। आप लोग बिखरते हो तो कोई ना कोई आपदा आती है, कोई ना कोई मनुष्य वाचाल गिरी कर जाता है। इकट्ठे रहिए, संगठित रहिए, छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है। आज देखिए पूरे पुणे नगरी को परमात्मा ने कैसे कर दिया, पूरे भारत को कैसा कर दिया। कैसे आप इकट्ठे होके, किसी को गाड़ी छोटी मोटी लग भी रही है ना तो वो भी स्माइल करके, ऐसे हाथ जोड़ के, गाड़ी लग रही है जब आराम से फिर भी ऐसे हाथ जोड़ के जैसे कुछ प्रसाद मिला हो। तो ये होना, यही भावना से जीना है भारत को। पूरी दुनिया में ऐसा उमंगे दिखेंगी नहीं, चेहरे हंसते हुए नहीं दिखते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग दिखते हैं, बड़ी बड़ी रोल्स रॉय में दिखते हैं, उदास दिखते हैं, स्ट्रेस दिखते हैं। बहुत अवसाद है पृथ्वी पर, उदासी है, बहुत तन्हाई है, अकेलापन है। लेकिन मेरा भारत देखिए, पसीने में कुछ लोग नहा रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा भारत।